चलो, देखिए पिछले टर्न पर हम लोगों ने इसके बेसिक जो हैं और रूल सीख लिए थे, है ना। आज उसके आगे क्वेश्चन करना है। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग जल्दी से, फिर उसके बाद हम बताएंगे। टॉपिक का नाम आप लोगों को मालूम है, आप लोग देख भी चुके हैं। चलिए करिए। चलिए लगाइए भैया पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। बोलो भैया। ठीक है, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? 2 की पावर 4 इंटू में 0.16, इंटू में क्या है 2 की पावर 0.36, यही है। हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 चौको 64, मतलब 0.64 प्लस 0.36। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1.00। इसका मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। देख लो, नोट कर लो अच्छे से भैया सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। दूसरे में 4 आ रहा है, ये वाला आ गया पीछे बिटिया, आ गया ये वाला। समझ में आया है भाई? 16 को हम 2 की घात 4 लिखते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जब जो पावर होती है घात में लिखते हैं, दोनों का गुणा हो जाता है, तो 16 चौको 64। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ये रूल हम लिखवा भी चुके हैं, फार्मूला इसका। ठीक है, आगे चलिए अगला देखेंगे। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 256 और 256 दोनों सेम है ना। जब आधार समान होगा घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती है ना। तो जोड़ दो इनको, देखो जोड़ने पर इनको क्या आ जाएगा? 256 256 की पावर क्या हो जाएगा? 0.16 प्लस 0.09, यानी ये हो जाएगा 256 की पावर 0.25। हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखना जरा भाई, तो जब दशमलव आप हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर 4 देख लिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे? 4 के पदों में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? 256 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 4। क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 4। और गुणे में क्या है? 1/4। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? यानी 4 की घात 1 का मान क्या आ जाएगा? 4। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तीसरा आ गया, कितना आया? किस में? तीसरे में।
नहीं, हमने इसका पूछा, तीसरे का आंसर आ रहा। देखिए भैया, दूसरा आ गया सभी को, दूसरा क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं ज़रा। ये क्या लिखा हुआ है? टू की पावर -2 है। तो भैया इसको जब हम लिखेंगे क्या, 1/2 का स्क्वायर। भाई ये माइनस की पावर है, जब नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। और 2 की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है, 4/2। ठीक है, ये सारे रूल बेटा हमने लिखाए हैं, आपके नहीं लिखे होंगे, आप अगल बगल से किसी कॉपी से नोट कर लेना। हमने ये लिखाया था कि अगर x की पावर -a है तो इसको हम 1/x की पावर a लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी 1/x की पावर -a है तो इसको हम x की पावर a लिख सकते हैं। अब x की पावर -a, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर -2 है, तो -2 है तो अपान में ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 2 की पावर क्या हो गई, 1/4। और जब कभी कोई भी घात 1 के अपान में लिखी होती तो उतना ही रूट लगा देते, तो हमने यहाँ रूट लगाया और करने में क्या लिख दिया, 4। ठीक है, नोट कर लीजिए। आया था किसी का ये आ गया था? ठीक, बढ़िया। और किसी का आया था? आ गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सीट है आप लोगों के पास में? हाँ, ये वाली। इसको टेलीग्राम पे डाल दो, इस सीट को टेलीग्राम पर डाल दो। कह रहे हैं इस सीट को टेलीग्राम पर डाल दो। हेलो, कह रहे हैं इस सीट को टेलीग्राम पर डाल दो, इस सीट को टेलीग्राम पर डाल दो। हाँ चलिए भैया, ये वाला हो गया, चलें आगे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 2/3 है। तो देखिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसकी पावर पहले से क्या है, 2/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2, और 2 × 2 कितना होता है, 4। यानी ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए, तुम लोग भैया इसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हो घर पे? हाँ, तुमने बिटिया किताब ले ली? काहे नहीं ली? अरे रखी थी, वहीं पर रखी थी भाई। हाँ, वो भूल गया था, वो रखी हुई थी। अभी देखो ये दोनों बच्चियां लेकर के आई हैं। चलो अभी ले लेना नीचे जब जाना तो, ठीक है। यूपी टेट पास कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग पास हो, आप भी, आप भी, आप भी। चलो ठीक है। आपने नहीं दिया कभी सीटेट पास, यूपी टेट कभी नहीं दिया? अच्छा, जब से किया तब से अभी आया नहीं आपका? पास हो, अभी नहीं दिया एक बार? तुमने भी दिया, पास हो तुम भी? तुमने भी अभी नहीं दिया, आया नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, आने वाला है यूपी टेट, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए ये वाला देखिए, 27 की पावर 2x - 1 इज इक्वल। देखो जब कभी भी ऐसे घातांक करने के सवाल आते हैं
हमारा प्रथम उद्देश्य ये है कि दोनों के आधार हमेशा समान कर दिए जाएं, ठीक है। अगर आप आधार समान कर दोगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे देखो ये 27 है, 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 की घात में बदलने का प्रयास करो। तो 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 की घात क्या, 3, और ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1 बराबर, इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243, ठीक है, 3 की पावर 5, और गुणे में क्या है 3, यही है ना। तो देखो ऐसे क्या करते हैं, 3 से 3 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या बचेगा हमारा आधार समान है तो 2x माइनस 1 बराबर 5। तो 2x बराबर, ये माइनस इधर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का, तो 5 और 1 6, तो 2 से कट कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नहीं आया क्या, देख लो आराम से समझ लो। टेलीग्राम पर सीट डलवा दी गई भैया, तो जो लोगों को आ गए हो क्वेश्चन वो अपना आगे बढ़ जाएं, लगाते जाएं, जो समस्या हो पूछ लें। चलिए सभी लोग टेलीग्राम ओपन कर लो और 6 से लेकर 10 तक के सवाल लगाएंगे। देखो टेलीग्राम पर आ गई है, 6 से लेकर 10 तक सवाल लगाओ, जो भी समस्याएं हों वो पूछो। हाँ, नहीं मैथ की भी भेजी गई होगी। रीजनिंग की है, चलो तब तक इसी से लगाओ, बोल दे रहा हूँ मैं, बोल तो दिया था अभी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, ऐसा ही है बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित है, जल्दी लगाइए। हाँ भेजा नहीं, ठीक ठीक, आ गई देखो, चलो देख लो सभी लोग, आ गई है। आ गया, देखो यहाँ क्या है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, और इनटू में क्या 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। तो बेस समान है, इक्वल कर दो, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस में क्या 3, ये हो जाएगा। तो x उधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 6x में x जाएगा, कितना बचेगा 5x बराबर 8 में 3 गया 5, x बराबर कितने क्या आ जाएगा 1 का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए सीट आ चुकी है भैया टेलीग्राम पर, सभी लोग लगाएंगे जल्दी से एक तरफ से। ये वाला हो गया, ठीक, रफ कर दें इसको, क्लियर है ना। देखिए 7 नंबर देखो, कह रहा है ए और बी इस प्रकार हैं, ये ए की पावर बी लिखा हुआ है, ठीक है। ए और बी दो धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए की पावर बी बराबर 125 है, ए की पावर बी है वहाँ पर, ठीक है। तो देखो हम इसको ए की पावर बी बराबर, ए की पावर बी बराबर 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ए बराबर 5, बी बराबर 3, बस उस समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगला वाला करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8। सी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 5 लिख सकते हैं भैया, बोलो भाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6/10। दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो देखो कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 की पावर 5 दूनी 10, 2 तिरका 6, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 की पावर 8 होती है, 2 की पावर 3 8, और 3 अंक पहले दशमलव, तो 0.008 आ जाएगा। देख लें भैया सभी लोग अच्छी तरीके से, 32 होता है 2 की पावर 5, और चूंकि 5 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है इस वजह से हमने 0.2 लिख दिया। 0.2 की पावर 5, अब 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। 5 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 0.00032 आ जाएगा। अब इसको हमने लिखा 0.2 की घात 5, दशमलव लगा हुआ था, दशमलव हटाया, 6/10, 5 दूनी 10, 2 तिरका 6, और 2 का क्यूब 8, 3 अंक पहले दशमलव, 0.008। इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि यहीं पर समस्याएं होती हैं अक्सर। कभी कभी बच्चा यहाँ पर ये वाला आंसर लगा देता है, कभी वो वाला आंसर लगा देता है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात विशेष है, बाकी तो सब चीज़ें बहुत आसान हैं। नवे का आंसर बताइए। नहीं आ रहा है, अरे कोशिश तो करो तब तो आएगा, बगैर कोशिश के। हाँ 47 क्या हो गया, फैक्टर नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रही फैक्टर। अगर कर दिए तो दिखाएं करके। देखो भैया ये लोग 47 का फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बूढ़े हो गए हैं भाई साहब, समझ रहे हैं कि नहीं। इनका अगर समय से ब्याह हो गया होता तो हमारे इतने बच्चे होते इनके। देख लो जरा ध्यान से सभी लोग। 47 का फैक्टर देखो नहीं कर पा रहे हैं। ये हमने लिखा क्या, 47। 47 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 47 आभाज्य संख्या नहीं, बोलो भैया। तो आभाज्य संख्या किससे किससे कटती है, एक से कटती है, और बोलो भाई, एक से कटेगी और किससे कटेगी, भाई इन्हीं दोनों से कटेगी कि नहीं, बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या में तोड़ेंगे, 47 को 1 में और 46 में, नहीं टूटेगा भैया 1 और 46। बस देखो लिख दो, 46 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 46। टूटा कि नहीं टूटा, बताओ भाई, नहीं टूटा क्या। 46 की पावर 1 का मान 46, और 1 की पावर 46 का मान 1, तो 46 और 1 कितना हो गया, तो ए का मान 46, बी का मान 47। पूछा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी क्या हो जाएगा। हाँ तो फिर कर लेते। अब मान लो जैसे हम एक और सवाल बना देते हैं, यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए बराबर 57। अब लगाओ, है, हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। वो तो तब करते जब संख्या अभाज्य होती, जब कोई इसके फैक्टर ना बनते। अब इसमें बन रहे हैं, इसमें क्या बनेगा, 5 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 5। 5 की पावर 2 का मान 25, 2 की पावर 5 का मान 32, 32 और 25 कितना होता है, 57। तो ए का मान 5, बी का मान 2, ए प्लस बी का मान 7। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल भी तो होंगे ना, क्या सब सरल सरल होंगे क्या, सारे तुम लोगों को आ जाएंगे, तुम लोग मेरिट नहीं फाड़ डालोगे एकदम। हर एक एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सबको आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ कुछ लोगों को आते हैं, और वही सिर्फ कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। 10 का
इसका फार्मूला लिखाया था, ध्यान है तुम लोगों को? बोलो भैया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। अब देखो 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 का मान क्या होता है? 32। 2 की पावर 5 का मान क्या होता है? बस एक कम करके ऊपर लिख दो, बटे में 32, 31 बटे में क्या? 32। ये आंसर है। लिखा है, अब तुम लोग जब ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 11 का भी लिखा है। हाँ, इसमें आएगा प्लस का 2 और माइनस का 1। चलो भैया, इसको देख लो। इसका भी फार्मूला हमने लिखाया है, आप लोगों को अगर याद हो। √4x+1 + 1/2। तो 4 दूनी 8, 1 9 से बाहर 3 नहीं, +-3 क्या आएगा? +-3 आएगा। फार्मूला भैया हमने लिखाया था क्या? √4x+1 + 1/2 यही लिखाया था। बोलो भाई। तो यहाँ पर जब 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो √9 + 1/2। तो एक बार प्लस का 3 लेंगे तो 3 और 1 4/2, तब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और एक बार माइनस का 3 लेंगे तो -3 + 1/2, यानी कि -2/2, यानी कि -1। तो एक बार प्लस का 2 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा? माइनस का 1। और ये बात हमने आपको डायरेक्टली बताई है कि जब कभी भी कोई भी अंक आ जाए और उसके हम ऐसे फैक्टर कर सकें कि उनके मध्य में 1 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? तो अगर चिन्ह जो है प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या प्लस चिन्ह के साथ और छोटी वाली संख्या माइनस चिन्ह के साथ। अब जैसे यहाँ क्या है? 12। तो 12 का मतलब क्या होता है? बोलो भाई। 4 × 3। तो प्लस चिन्ह के साथ क्या आ जाएगा? 4, और माइनस चिन्ह के साथ बड़ी संख्या प्लस चिन्ह के साथ और छोटी संख्या। तो क्या कह रहा है? बराबर किसके है? 4 के। अगर कहीं -3 होता तो -3 हो जाता, लेकिन यहाँ केवल 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 के। लगाइए भैया, आगे के सवाल ऐसे ही हैं, जल्दी से लगा डालो सभी लोग। 20 तक के सवाल आप लोग अपने मन से लगाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक के सवाल। नीचे वाली है, नीचे वाली, नीचे वाली। इसको रफ कर दें। चलो भैया लगाओ। 20 तक के सवाल लगा डालो जल्दी से।
16 तक लग गए। हाँ चलो भैया, 16 तक किसी कोई पूछना पूछ लो। देखिए यहां पर कर दो भैया, क्या है 3 × 2, अंतर 1 का है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, हो जाएगा। यहां देखिए क्या हो जाएगा, 248 प्लस 52, ये 144 से बाहर क्या आ जाएगा 12, तो 52 और 12 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 से बाहर क्या आ जाएगा, 248 में कितना जोड़ेंगे, 64 से बाहर क्या आएगा 8, तो 248 और 8 कितना होता है 256, और 256 का अंडर रूट कितना होता है 16। कौन सा आंसर आ जाएगा 3। बस जोड़ते चले जाना है, ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा। 15 नंबर हमारा देख लीजिए जल्दी से सभी लोग। 1000 से बाहर 100, 144 से बाहर 12, 12 और 4 16, 16 से बाहर 4। रफ कर दें। सोलह नंबर देख लीजिए, 49 से बाहर, चलो इधर देखो सभी लोग, ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं अगर ऐसे ओरली करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। 49 से बाहर क्या आएगा 29 और 7 36, 29 7, 36 से बाहर 19 6, 25 से बाहर 11 5, 16 से बाहर 5 4, 9 से बाहर। कौन सा आंसर, क्लियर है, बात समझ आ गई। फिर से देख लो, 49 से बाहर 7, 29 7, 36 से बाहर 6, 19 6, 25 से बाहर 5, 11 5, 16 से बाहर 4, 5 4, 9 से बाहर 3। ये देखो ये तो वही वाला रिपीट हो गया। 144 से बाहर 52 12, 52 12, 64 से बाहर 8, 248 और 8, 256 से बाहर 16। क्लियर है। ये वाला देख लो, 2401 से बाहर 49, 176 और 49, 225, 225 से बाहर 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। आइए भैया करिए, 19 नंबर से शुरू करो। अब ये बहुत सरल है भैया, देखो इससे क्या आ जाएगा 0.1, इससे 0.9, इससे 1.1, इससे 0.09, बस सबको जोड़ डालो आंसर आ जाएगा। कहाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जोड़ डालो तो क्या हो जाएगा 1.1 और ये क्या हो जाएगा 2, 2.13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया आगे। बीस नंबर तो सरल है, आ गया होगा। देखो 324 किसका होता है अंडर रूट 18 का, और 1728 18 12 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सभी लोग यहाँ जो समझाया जा रहा है उसको पहले अच्छी तरीके से समझो, ज़्यादा नोट करने के प्रयास में मत रहो, और इसी सीट को दोबारा जाकर घर पर लगाओ सेम डे, समझ रहे हैं कि नहीं, और देखो कितने आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनमें कर लो सर्कल या उनके नंबर लिख लो, बस आ करके अगली क्लास में पूछ डालो, समझ रहे हैं। रफ कर दें इसको, क्लियर है, आ रहा है बेटा पक्का ना,
कि नहीं आ रहा? हाँ, इसको देख लेते हैं भैया जरा। भैया यहाँ पर √2 की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब इन सभी को हमको तोड़ करके √2 में करना है। तो भैया देखो क्या करेंगे, √2 बनाना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 4। 4×2 = 8 होता है कि नहीं? 4 से 2 बाहर में आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 16। ठीक है, ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर देखो 2 × 64। ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 25। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 √2 प्लस यहाँ से 4 √2 माइनस यहाँ से 8 बाहर आएगा, यहाँ से 64 से क्या बाहर आएगा, 8। तो 8 त्रिक 24 √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या बाहर आएगा, 5 रूट सॉरी यहाँ से 5 आएगा तो 5 चौको 20 √2 हो जाएगा। कहाँ, 8 तिरिक 24 नहीं हो जाएगा यहाँ? अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक ठीक, नहीं तो यहाँ पर ये वाला हमने नहीं देखा था। चलिए तो भैया देखेंगे कितना हो जाएगा, 20 और 20 × 2 = 22 8 30 30 √2 में 24 रूट चला चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 √2 बचेगा। बोलो भैया, तो क्या हो जाएगा, 6 × जो वैल्यू रखी हुई है 1.414 मल्टीप्लाई करा दो, बस आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लीजिए जल्दी से। 8.484। क्या इसका ऊपर, तुम अभी 10वें में पढ़े हो। हाँ तो 2 की पावर है 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5 का मान 32, एक कम करके ऊपर लिख दो बस। कम क्यों किया जाता है, उसका फार्मूला होता है 1 - 2 की पावर n अपॉन वो, इस वजह से कम करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? फार्मूला लिखाया है हमने बेटा, देखो आप कॉपी में देखो। हाँ भैया ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला।
देखो दशमलव दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, हट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से 5, यहाँ से 9, यहाँ से 6, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो देखो लासा क्या आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 तेई 15, यानी 29 में क्या आ जाएगा 29/10 आ जाएगा, यानी कि 2 सही 9/10, ये आंसर। ठीक है, देख लो भैया। हाँ क्या हो गया, क्या समस्या है? क्या ना काटें? किसको ना काटें? तब भी वही आएगा, 30 सही 2/27, 27 को काटोगी 3 9 27, 3 नामा 30, तब भी आएगा, तो वही। चलो आगे आ जाओ। चलिए भैया ये करिए क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से। टू 1 6, वो भी 12 से कट जाएगा। हाँ देखो, इस प्रकार के सवाल में हमको कोई कॉमन चीज दिखती है, पहली चीज, या तो कोई कॉमन चीज दिखती है, अगर कॉमन चीज नहीं दिखती है तो फिर हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है इससे। तो हमें कॉमन चीज दिखी √24, क्या दिखी √24। तो जब √24, देखो ऐसे देखो, इसको हम लिख सकते हैं √24 × 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं √24 इंटू में क्या, ऐसे लिख लो √24 में क्या 9 बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं √24 इंटू में क्या 4 लिख सकते हैं ना। तो देखो जब यहाँ से हमने √24 कॉमन ले लिया तो ऊपर हमारा बचा 1 प्लस √9, नीचे हमारा क्या बचा, जब √24 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √4। ठीक है, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, इससे बाहर क्या आएगा 3, 3 और 1 बटे में 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 2। चलिए लगाइए जल्दी सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे सभी लोग। ये ये जल्दी लगाओ भाई। अब इसमें भी देखो वही आ जाएगा, √26 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से √9 मतलब 3, 3 1 4 बटे 2, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए करिए। हेलो। हाँ नहीं नहीं, कल्याणपुर नहीं, इधर है पढ़ रहा हूँ। हाँ
हाँ कल है, कल जाएंगे। हाँ कहाँ हूँ? अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा काका देव में, तो काका देव चले जाते तुम, कितना दूरी है? चपेड़ा पीछे है बिल्कुल। अरे वो विश्वास कोचिंग पहुंच जाओ, वो उसी के सामने वो है कैफ़े। बस विश्वास कोचिंग के जस्ट पीछे है, वहीं चले जाओ। हाँ हाँ, विश्वास कोचिंग तुम पहुंच जाओ, वहाँ पर काउंसलर बैठी होगी, उससे जाकर पूछ लेना कि वो मनोज सर के नोट्स कौन से उसमें कैफ़े में मिलेंगे, वो बता देगी। ठीक है। ठीक। चलिए भैया, ये वाला आया। देखिए 625 से बाहर क्या आएगा? बटे में क्या है? गुणे में क्या है? बटे में क्या आएगा? गुणे में, बटे में। 14 से 14, 11 से 11, इससे काट दो, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, चीज़ें अपने आप कट जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए जल्दी से। अगला बताया जाए। देखो अगले में कुछ कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 16 गुणे में 5 माइनस 16 गुणे में 7। इसको क्या लिखेंगे? 9 गुणे में 5 माइनस 9 गुणे में 7। 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 9 अपना 45, 9 सत्ते। तो ऊपर से अंडर रूट 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 5 माइनस रूट 7। नीचे से रूट 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 5 माइनस रूट 7, ये कट जाएगा। अंडर रूट 16 से बाहर, इससे बाहर, एक सही एक बटे। कितने लोगों का आ गया था? नहीं आया था? हमने बताया ना, या तो कुछ कॉमन ढूंढो या तो परफेक्ट स्क्वायर। अब 80 में 16 कॉमन है परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। तुम्हारा भी नहीं आया, तुम क्या करे थी? हट पकड़ लिया। चलिए अगला भी ऐसे ही लगेगा। देखो ऊपर वाले को, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26, ये आना चाहिए भैया सभी का। लगाइए जल्दी। दो आ रहा है।
ये वाला हुआ, क्या लिया कॉमन? हाँ, इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 16, मतलब सीधे कॉमन ही ले लेते हैं, अंडर रूट 16 है ना। अंडर रूट 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2 प्लस रूट 3, यहाँ से रूट 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? रूट 2 प्लस रूट 3, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4/2, यानी कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है ना, क्लियर है? देखो, अगर पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहले को ही नहीं समझोगे तो फिर दूसरा नहीं लगा पाओगे। सिंपल सा फंडा है भैया। चलिए, चलो भैया, एक सेकंड रुक जाओ। इसको करने से पहले हम लोगों को एक काम करना है। हम्म। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। क्या नहीं आ रहा? मुंह तोड़ देंगे, अभी करा है नहीं, देखा बस कह दिया नहीं आ रहा है। ठंडा पानी पिलाओ किसी के पास होए तो। ठंडा है? बेटा पास कर दो, इधर बगल वाले पकड़ा दो। तुम्हारा यो स्टील वाला ऊपर अलग नहीं करिया हो तो ढक्कन तरे, हम ऐसे खोल ले रहा हमसे, यो स्टील वाला खोलगा। ले बेटो, कई दांत पकार रही तुम? है का होगा? का कह रही बताइयो? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ? हाँ, की है ज़्यादातर जगह। अच्छा। हाँ 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 हाँ। मनाते हैं लोग ज़्यादातर। हम्म।
ना ना सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बर्रा में हैं अभी सर। शाम को आपके लिए? ठीक है, बताते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कौन कौन सा स्पेशल है आपका? अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक, बिल्कुल बताते हैं सर। ठीक ठीक, ओके सर, बिल्कुल बताएंगे सर। ठीक ठीक। देखिए ये हुए। देखो क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, हमें नीचे से रूट हटाना होता है, तो रूट टू का नीचे, रूट टू का ऊपर गुणा करा देते हैं। तो ऊपर रूट टू, नीचे टू, रूट टू की वैल्यू 1.414 अपॉन में टू, आंसर 0.70। ठीक है, क्लियर? आ गया था कि नहीं आया था? आ गया था, बस केवल एक बच्चे। तुम मुझे क्या कर रही था? बहुत सही, गर्दा ही उड़ाए हो तुम मुझसे। शाबाश। चलो देख लो जल्दी से, ऐसे ही अगला वाला लग जाएगा। नीचे का रूट तभी तो खत्म होगा जब सेम नंबर से भाग दोगे तो। और सेम चीज करा देंगे तो फायदा क्या फिर बुक लेने का? अलग अलग चीजें मिलेंगी, वहां अलग यहाँ अलग, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ बेसिक मिलेगा, वहां तुमको और एडवांस भी मिल जाएगा। चलिए चले आगे। आ जाइए, अब ये वाला कर लीजिए। अब देखो भैया यहाँ क्या दिख रहा है आपको, रूट टू की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे से क्या करना है आपको, रूट खत्म करना है। तो नीचे से रूट कैसे खत्म होगा? तो क्या है का गुणा करा देंगे भैया। देखिए, 3 - √2 का ऊपर और 3 - √2 का नीचे, जब हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 × 21 माइनस क्या, 7 √2 अपॉन नीचे A+B A-B क्या होता है, A+B A-B क्या होता है भैया, A² + B² यानी 3 का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस किसने बोला? क्या? तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, प्लस बोला क्या हमने? हो सकता है बोल दिया हो। A+B A- होता है A² - B²। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 7 × 3 - √2 लिख लेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसल, यानी 3 - 1.414 माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा 1.5858। ठीक है, कभी कभी धोखे से निकल जाते हैं कुछ चीज़ें, मतलब मन से बोल वही रहे, निकल प्लस रहा। चलिए जल्दी कीजिए।
आगे चला जाए। ये वाला देखिए भैया, भाई जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 - 1। ये क्या हो जाएगा, √3 - √2, √4 - √3। ऐसे ही लास्ट में √100 - √99। देखो यहाँ पर √2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही क्या हो जाएगा, प्लस में √3 - √2 प्लस √4 - √3 प्लस ऐसे ही √100 - √99। ठीक है भैया, ये है भाई। जब कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे तो a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 गया 1, तो 1 से भाग दो या ना दो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो यहां से पहला पद कट रहा है, यहां से दूसरा, ऐसे ही यहां से, ऐसे ही सब कटते चले जाएंगे। तो यहां से पहला खत्म हो गया ना, तो वहां से पहला बचेगा। तो यहां से √100 का मान क्या आ जाएगा, 10, और माइनस में क्या है 1, 10 - 1 का मान 9। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो भैया जल्दी से। ऐसे ही ये वाला भी लग जाएगा, करिए जल्दी से कॉन्जुगेट से गुणा करा करके। किताब सभी लोगों ने ले ली है, काहे तुम लोग जाते हो वहाँ किताबें रखी रहती फिर भी नहीं मिलती तुम लोग, नहीं है? और कौन गया था, तुम भी गई थी, तुमको भी मना कर दिया था। अभी पूछूंगा आज मैं, अगर ना मना किया गया लाठी धरी बड़ी वाली, ध्यान रखना। आप भी बेटा ले लो किताब मैथ वाली, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल में मैथ्स की एक क्लास लगती है, 7 दिन में एक क्लास लगेगी, बाकी 6 दिन क्या करोगे? तो इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। अगर एक्सरसाइज आ रही हो तो लगाओ, नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं, हम लगवाएंगे। हाँ हाँ, मैथ्स की अभी एक ही क्लास लगती है, अभी सारे सब्जेक्ट की एक एक लगती है, समझ रहे कि भाई? सब्जेक्ट भी तो बहुत सारे ज़्यादा हैं भाई, संस्कृत की लग गई, इंग्लिश की लग गई, मैथ्स की लग गई, ईवीएस की लग गई, समझ रहे हैं कि नहीं? हिंदी की लग गई, इंग्लिश की लग गई, सारे सब्जेक्ट हैं, धीरे धीरे सब लग रहे हैं। सब्जेक्ट आपका यूपीटेट का पास हो ना, अब तो सुपर देना है ना, तो सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं और दिन तो 7 ही हैं, उसी में तो सब मैनेज करना है ना? तो अभी क्या होता है कि अभी स्टार्टिंग में 2 घंटे पर डे एक सब्जेक्ट चलता है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब फिर आपको हो सकता है सुबह 8 बजे से बुलाया जाए और 2 बजे तक 3 बजे तक बैच रहता है फिर। और ये चीज़ अभी आप देख लोगे, बीपीएससी है, बीपीएससी वालों को अभी आप देखोगे कि जब बीपीएससी का एग्जाम आता है 5-5, 6-6 घंटे एग्जाम मतलब वो चलती क्लासें उनकी। यूपी पुलिस वाला चल रहा है, देखो ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चलता है। अभी शाम को 4 बजे से ऑनलाइन क्लास होगी। हाँ तो चल तो रहा है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही? हाँ हाँ, नहीं तो अच्छा, अभी तो मुद्दा यही है ना अभी, कि भाई अभी जैसे हम हैं तो हमारा मामला ये है कि जैसे मान लो हमने 2 घंटे पढ़ा दिया, अब उसके बाद अभी मेरी कोई क्लास नहीं, आप 2 घंटे बैठ के जो डाउट्स हो वो पूछे रहो, या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो पढ़ लो, हम मना थोड़े ना उसके लिए। भाई मुद्दा मेन ये है कि मेन सिस्टम ये रहता है, जैसे कि अगर एक बार कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है, 4 साल हो गए ऊपर उससे ज़्यादा, मतलब ये समझ लो 19 के बाद से 5वां साल चल रहा है, अभी तक कोई वैकेंसी तो आई नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 4-4 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना वो कोचिंग आना बंद कर देता है। और अगर आपने कोचिंग आना बंद कर दिया तो इतना तगड़ा लॉस होगा आप सोच भी नहीं सकते। हाँ फिर तो कोई नहीं बंद करेगा। आपको बताएं सुपर टेट में अपने एडमिशन कितने हैं मालूम है? नहीं पता है? 2648 एडमिशन है अपने यहाँ, 2648। अब आ कितने रहे देख लो। क्यों नहीं आते मालूम है? क्योंकि जिन्होंने पिछली बार एडमिशन लिया, कुछ ऐसे थे जिनका आधा नंबर से रुका, कुछ ऐसे हैं जिनका 1 नंबर से रुका, 2, 3, 4, 5, कुछ का ऐसे थे जो बहुत कम थे, कुछ हैं जिन्होंने सुपर टेट के बाद एडमिशन लिया, कुछ हैं जो सुपर टेट के बाद यूपी टेट पास किए फिर एडमिशन लिया, कुछ है जिन्होंने सी टेट पास किया फिर एडमिशन लिया। अब 5 साल से वैकेंसी नहीं आई।
मतलब समझ लो कि 2,500 एडमिशन बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो सबका यही है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जा करके हम पढ़ लेंगे। आप बहुत सही समय से आ गए हो। नोटिफिकेशन में अभी कम से कम गिरी से गिरी हालत में 6 महीने हैं, क्योंकि पहले यूपी टेट आएगा भाई। अब तो मुख्यमंत्री ने खुद बोल दिया, उनके सचिव ने भी बोल दिया, मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बोला है, रिकॉर्डिंग है ना उस पूरी बात की, जो उनका जनता दरबार लगता है उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे कैलेंडर में शिक्षक भर्ती है। हाँ ठीक है। तुमने ये वाली वो नहीं सुनी कि हर एक जो जितने भी मतलब पंचायती क्षेत्र हैं, हर पंचायती क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज बनाया जाएगा? ये नहीं सुना तुमने? सुना है कि नहीं? इंटर कॉलेज जैसे आपके आसपास कोई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, आपने देखा है कभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज? उसमें कितने बच्चे रहते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में? बहुत रहते हैं कि नहीं? और प्राइमरी में कितने रहते हैं? कितने मतलब प्राइमरी में कितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे हिसाब से? बंद हो चुके, फिर भी मान लो जैसे किसी में होंगे तो कितने होंगे? 50, बहुत मैक्सिमम है 50। और इंटर कॉलेज में कितने रहते हैं? उसमें कम 400-500। राष्ट्रीय में चले जाओ, 1,500-2,000 बच्चे के ऊपर है, 1,500-2,000 के ऊपर। समझ रहे हैं कि नहीं? आप किसी भी इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जाओगे, 1000 से नीचे बच्चा नहीं मिलेगा। जो बहुत बेकार होगा उसमें 500-600 रहते हैं, क्योंकि एक क्लास में मतलब 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, इन्हीं के मिला करके तुमको 500 से ऊपर मिलेंगे, केवल इन्हीं के। बाकी तो बात ही छोड़ दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब तुम सोचो कि हर गांव में एक प्राइमरी रहता है, ठीक है, उसी में जूनियर जोड़ देते हैं। जूनियर हर जगह रहता है नहीं, कहीं कहीं रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब मामला ये है कि जब वो प्राइमरी 5 गांवों का प्राइमरी हटा करके एक इंटर कॉलेज बनाया जाएगा ना, तो 5 गांवों के बच्चे उस इंटर कॉलेज में जाएंगे। और उस इंटर कॉलेज में अगर जाएंगे तो 1 से लेकर 12th तक अगर पढ़ाएंगे तो प्राइमरी में कितने टीचर रहते हैं? 3 रहते हैं कि नहीं? प्राइमरी जूनियर मिलाकर के कितने रहते हैं? 7। बात समझ में आ रही? अब तुम इधर समझो कि प्राइमरी जूनियर मिलाकर के रहते हैं। अगर इंटर कॉलेज होगा और अगर आप नर्सरी, पीजी और इससे सोच लो, तो एक कॉलेज में 15 टीचर चाहिए। कितने चाहिए? 15। अभी कितने रहते हैं? 7। अब कितने की जरूरत पड़ेगी? 15। कितने और चाहिए? 8। बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये हमने तब बताएं जब हर का एक ही एक जोड़ रहे हैं, हम सबका केवल एक एक जोड़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के 3, फिजिक्स के 3, मैथ के 3, हिंदी के 3, इंग्लिश के 3, हर एक चीज के 3-3 रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं? तो तिगुना कर दो इनको, 45 टीचरों की आवश्यकता होगी एक कॉलेज में। तो वैकेंसी आगे आने वाले समय में बहुत आनी है। लेकिन उनका मुद्दा गलत थोड़े ना है, उनका मुद्दा सही है। उनके 3 मुद्दे जो हैं वो एकदम सही है। पहली बात क्या है? बच्चे जो गार्जियन हैं, आप अपने अपनी इस तरह की बात बताइए, आप अपने बच्चे को कभी प्राइमरी भेजोगी? क्यों नहीं भेजोगी? आप तो पढ़ाने जा रही हो। इसका मतलब आप अपने आप को सकुशल नहीं मानती हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों नहीं भेजना चाहते आप खुद तैयारी कर रही हो कि हम गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, आप कह रहे हो मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भेजूंगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यही मेन मुद्दा है। इसी कारण से कॉलेज बंद हो रहे हैं। क्यों? बच्चा मतलब ये समझ लो, पेरेंट्स फ्री में नहीं पढ़ने को भेज रहे हैं, और महीने के 3500 रुपए, 3,000-2,500 रुपए देकर के अपने बच्चे को पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? हैं? जो जो इन सब कॉलेजों में जो टीचर है उनकी सैलरी कितनी है मालूम है आप लोगों को? कितनी है? जो बहुत तगड़ा केडीए में जो है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनके कॉलेजों में सैलरी जो टीचरों की कितनी है? 40,000, 45,000, 50,000, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। और आप टीचर बन जाओगे, आपकी कितनी होगी? 80,000, 90,000, 1 लाख, उससे भी ऊपर। अरे काहे नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। हमारे इधर टीचर हैं उनकी जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब इंक्रीमेंट लग कर, मतलब आज नहीं कि तुम कॉलेज ज्वाइन करो तो लाओ 1 लाख, ऐसा नहीं। मतलब जो इंक्रीमेंट लग लग करके एक समय जाती है, तो वो बात बता रहे हैं हम। तो मतलब यही रियलिटी है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जितने सब लोग टीचर हैं अगर स्तर बना लें, हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, मतलब कि इधर की पूर्वांचल साइड का है, गांव का नाम हमको नहीं याद आ रहा। वहाँ का एक अध्यापक था, उसने इतना अच्छा स्तर बना दिया था कॉलेज का प्राइमरी जूनियर दोनों था। और बाद में इंटर कॉलेज का, हाँ, रिटायर हुआ तो पूरा गांव छोड़ने आया था। हाँ, पूरे बच्चे लिपट करके, माँ बाप जितने सब लोग रो रहे थे उसमें। मतलब प्राइमरी जूनियर वो जूनियर के टीचर, वो जूनियर पहले प्राइमरी थे फिर जूनियर के टीचर हुए। और इंटर कॉलेज के बच्चे उनसे पढ़ने आते थे, फ्री में पढ़ाते थे, वो फ्री में वहीं रहते थे, वहीं पढ़ाते थे। और मालूम है उनके से कितने बच्चे निकले थे? 37 बच्चे एयरफोर्स में फाइनल हुए थे। 37 बच्चे। आप समझिए, ये इस तरह आप लोग भी रखिए। अभी देखिए कैसे बंद होते हैं। क्यों बंद होंगे? बंद होने का कारण यही है कि अब ये दिल्ली में स्तर कैसे सुधर रहा है, कैसे चीज़ें बन रही। दिल्ली में आदमी प्राइवेट में नहीं भेजना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उससे ज़्यादा तगड़ी पढ़ाई चल रही।
मेरा एक मित्र हुआ था इसी के माध्यम से, क्या नाम है, DSSB के माध्यम से। बहुत बढ़िया सैलरी थी, 63,496 रुपये इन हैंड फर्स्ट सैलरी आई थी अकाउंट में, जो कट पिट करके है, DSSB के माध्यम से आती है। सीटेट जूनियर पास होना चाहिए उसमें। और वहाँ पर ऐसे नहीं कि आप सीटेट जूनियर, पहली बात तो सीटेट जूनियर पास, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है अलग से, जो सब्जेक्ट का होगा वो 100 नंबर का, और जो ये कॉमन होगा ये 100 नंबर का, और ये जो कॉमन वाला 100 नंबर है ये क्वालिफाइंग है, वो 100 नंबर में आपके मार्क्स आने चाहिए। और वो 100 नंबर वही लड़का निकाल पाएगा, वही लड़की निकाल पाएगी जिसको गट्स होंगे, जिसको वो सब्जेक्ट पूरा तैयार होगा। अगर आपको तैयार है तो आप नंबर ला पाओगे, अगर आप नंबर ला पाओगे तो स्किलफुल हो तभी वहाँ पढ़ा पाओगे। बता रहा था, कह रहा था एक एक सब्जेक्ट के 7-7 टीचर हैं वहाँ पर, 7-7। तो कैसे हैं? अच्छा सिस्टम ऐसे बनता है। सुधार कभी ऊपर से कभी सुधार नहीं हो सकता है, सुधार जब भी कभी होगा नीचे सुधार होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये नियम है प्रकृति का। अगर कोई बाप बिगड़ा हुआ है, अगर कोई बाप बिगड़ा हुआ है, दारू पीता है, तो क्या वो अपने बच्चे को कभी मना कर पाएगा कि तुम ना पियो? बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन अगर बाप पीता है, बच्चे ने अगर कह दिया, बच्चे ने अगर कह दिया, और इज्जतदार बाप होगा कि पिताजी ये गलत बात है, आज के बाद शराब पी करके घर पे मत आइएगा, तो अगर इज्जतदार बाप होगा, उसकी आंखों का पानी नहीं मरा होगा, तो वो इंसान जिंदगी में कभी दारू नहीं पी सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर बच्चे ने एक बार कह दिया पिता से अपने कि पिताजी गलत चीज़ है, ये मत कीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? आंखों में आंखें डाल के जिस समय एक बेटा अपने बाप से कह दे कि दारू पीना गलत बात है, आज के बाद पीजिएगा नहीं, इज्जतदार बाप होगा, ज़िंदगी में कभी पिएगा नहीं। यही चीज़ें जीरो से अगर शुरुआत कर दी जाए। जैसे कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी है, वो अपने बाबू से कहता जाओ घूस लेकर के आओ, जिस दिन बाबू मना कर दे कि किस चीज़ के लिए घूस दूँ मैं आपको, क्यों घूस दूँ, गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रही क्या? जिस दिन चपरासी मना कर दे, कोई आदमी जाए चपरासी के पास जाता है ना कि यार कुछ पैसा लेके हमारा काम कर दो, नहीं जाओ अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा के लाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? बस उसी दिन से घूस बंद हो जाएगी। अब अधिकारी ने मांगा अपने नीचे वाले से, उसने मांगा बाबू से, बाबू ने मांगा क्लर्क से, क्लर्क ने कहा चपरासी से जाओ पकड़ लाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो भैया। तो उसी दिन से सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखो करनी पड़ेगी, और हर जगह यही रूल है। अच्छा, कुछ ऐसे भी है, जैसे मान लो अभी आपने एक बात कही कि सर अभी हम लोगों के पास पर्याप्त समय, अभी हम चाहते हैं हमारा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए, सारी चीज़ें हो जाए। बिल्कुल सही, आपका सोचना अच्छा है, लेकिन 100% काम आप भी नहीं करती हो। अभी तक आपको इतने दिन, कम से कम 10-15 दिन हो गए होंगे आते आते। 15 दिन में जितना पढ़ाया गया सब तैयार है? हाँ, रिवीजन करेंगे तब तैयार होगा ना। हाँ, यही तो समस्या है। पर डे का पर डे तैयार रहना चाहिए। अगर आज 15 दिन में जितना पढ़ाया गया, अगर हम कह दें बेटा 15 दिन में जितना पढ़ाया गया तैयार है, आपके मुंह से शब्द निकलना चाहिए हाँ पूछ लो। इसे तैयारी कहते हैं ना। यही सबसे बड़ी समस्या यही है। मतलब पहले जो चीज़ें जितनी पढ़ाई जाएं उनको पूरा कंप्लीट कर लो। जो चीज़ अभी नहीं पढ़ाई जा रही, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? आज अगर आप जानती हो कि पूरे कानपुर में और आसपास के 10-20 जिलों में इस संस्थान का नाम है, तो ऐसे तो नहीं हो गया होगा। और कहीं आपने 250 बच्चे कोई संस्थान वाला दिखा दे कि किसी संस्थान में 250 एडमिशन हो, तो यहाँ 2500 से ऊपर एडमिशन है। 141 हाईएस्ट है, 134 हाईएस्ट है, 150 में 141 है पॉसिबिलिटी, 150 में 141 कैसे आए होंगे? ऐसा तो नहीं कि उसके कान में बताने गए होंगे, उसको भी तो यहीं खड़े होकर पढ़ाया गया होगा, किसी ने कान में तो नहीं बताया होगा उसके, है कि नहीं? उसका कैसे आया? तो ये मेन मुद्दा यही है कि मतलब चीज़ों को जितना पढ़ाया जाए उसका रिपीट करते रहो जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी। हाँ, कोर्स और प्लस रिवीजन, ये जिम्मेदारी इस संस्थान की है, इसके बारे में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था इस बार, तो मान लो थोड़ा नेट वेट का कुछ दिक्कत रहा था काफ़ी ज़्यादा, कई बार फिर भी हम लोगों ने किया है। नहीं, पिछले वाले सीटेट में बताएं आपको, मतलब ये समझ लीजिए कि आलम ये रहता था कि 5 बजे हम शुरू करते थे, 5 से 7 हमने शुरू किया, 5 से 7 हमने खत्म किया, 7 से 9 मनोज सर जी ने, 9 बजे धर्मेंद्र सर स्टार्ट करते थे, 12 बजे 1 बजे क्लास खत्म होती थी। ये आलम रहता था। सारे टीचर हिंदी वाले आते थे, 3-3 घंटे पढ़ाते थे, मन नहीं होता तो रात में बच्चा, मतलब ये समझ लो रात में 11:15 बज जाता था। हम लोग 11-11, 12-12 बजे तक रुके हैं यहाँ पर। 11 बजे हम लोग देखते थे कि 11 बजे 250-300 लड़का लाइव क्लास ले रहा था 11 बजे, तब जाकर के रिजल्ट आता है कि एक एक चीज़ 4-4 बार 5-5 बार रिवीजन। तो अभी आप पढ़ते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी जो भी पढ़ाया जाए उसको हाँ घर पर जाके तुरंत पढ़ो। ये मत सोचो कि नहीं बाद में इकट्ठा पढ़ लेंगे। अगर हमने 10 सवाल भी पढ़ाए, आपको 10 लगाने हैं घर पे जाके आज की तारीख में, और संडे को इसको फिर से रिवीजन करना। पूरे सप्ताह का रिवीजन संडे क्यों बनाया गया? इसी वजह से तो कि घर के जितने कपड़े हैं सारे संडे को धुल लो। क्या भैया, घर की जितनी साफ सफाई सारी संडे को कर लो। तो क्या डेली कपड़े नहीं धुले जाते? क्या डेली साफ सफाई नहीं की जाती? की जाती ना। लेकिन संडे को क्या होता है, सब इकट्ठे, वही सिस्टम है।
पढ़ाई में भी वही होता है, क्या डेली रिवीजन नहीं होता? होता है, लेकिन संडे को पूरा एक साथ, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे गांव में अम्मा लोग नहीं कहते हैं आज संडे है मूड मीस ले, है कि नहीं? गांव की भाषा में मतलब ये बोला जाता है कि आज संडे है मूड मीस ले, मतलब सिर धुल ले आज, है कि नहीं? तो वो है, यही रियलिटी है। और इस बात को समझ लोगे तो बस बन जाएगा मामला, नहीं तो गड़बड़। क्या बेटे कुछ समझे आ रहा है? पढ़ती हो हाँ कि नहीं? चलो फिर ठीक। चलिए अगला देखिए, ये वाला इसी प्रकार से हो जाएगा ना कि बताना पड़ेगा? √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुणा, नीचे बन जाएगा 1, काम खत्म। यहां पर ऊपर बन जाएगा √5 इंटू क्या, √3 माइनस √2। इधर क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2, तो नीचे क्या आ जाएगा 3। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 गया 3, तो ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2, ये वाला 2 कट जाएगा। और माइनस वहां लगा हुआ है, यहाँ प्लस, चीजें आधे से ज्यादा कट जाएंगी, आंसर शायद 0 आएगा संभवतः। कहाँ बेटा? इसमें हाँ देखो, जैसे √5 का √3 प्लस √2 में गुणा कराएंगे तो √15 प्लस √10 आ जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर है एकदम? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। चलें? अब इसमें देखो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या भैया व्यंजक कौन सा है? देखो भैया जल्दी सभी लोग, इसमें क्या होता है भैया, उल्टा होता है। जो सबसे छोटा वो सबसे, और जो सबसे बड़ा वो सबसे, बात खत्म। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? किसका 31 देख लो भैया जल्दी से सभी लोग। जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। कैसे छोटा बड़ा पता है मुझे? जब अंतर समान हो, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, हर जगह जब अंतर समान हो तो जो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है √5 माइनस √3। ठीक है, ये सबसे बड़ा और वो सबसे छोटा। आरोही अवरोही क्रम में भी लगाने को आते हैं ना ये चीजें। इधर आ जाओ भैया, देखो क्या लिखा हुआ है, √5 प्लस √3 बटे में क्या है, √5 माइनस √3, और इधर में प्लस में क्या है, √5 माइनस √3 बटे में क्या है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लो, ठीक है ना, सीधे ओपन कर लो, काम खत्म हो जाएगा। तो ओपन करो भैया, देखो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3 है, कॉन्जुगेट से गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा ऊपर, अच्छा एक सेकेंड रुको, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जरा ढूंढे। नहीं, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, एक सेकेंड रुको जरा शॉर्टकट ढूंढ लें अगर बन जाए तो। हाँ नहीं, ऐसे कर लो, देखो भैया क्या लिखा हुआ है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसका दोनों का अलग अलग ओपन कर लेते हैं स्क्वायर तो क्या बन जाएगा भैया, देखो ऊपर बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 5 3 8, और प्लस में क्या 2√15, नीचे क्या बन जाएगा 8 माइनस 2√15, ये बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 8 माइनस 2√15, और नीचे क्या बन जाएगा 8 प्लस 2√15। तो नीचे देखो क्या हो जाएगा, a² प्लस b², यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 15 का, भाई √15 है ना, a प्लस b a माइनस b होगा ना, तो ये 15 √15 का स्क्वायर 15, और ये 2 का स्क्वायर 4, 15 चौको 60, तो 64 में 60 जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा
4, इधर क्या आ जाएगा, इनका इनका गुणा और इनका इनका गुणा, तो ये क्या बन जाएगा 8 प्लस 2√15 का होल स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा 8 माइनस 2√15 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, लिख लो सभी लोग कॉपी में जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लिया, लिख लिया। अगला लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab बराबर क्या होता है 4ab। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू में क्या 15 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 15 और बटे में क्या है 4। इससे इसको काट देंगे, 2 15 चौको 60, 60 और 60 120 और 4 124 बटे में क्या 2, कितना आ जाएगा 62। ये आंसर है। अब ऐसे ही ये वाले कर ले, अगले अगले वाले कर लेंगे ना भैया, ये वाले ये ऐसे ही लगेंगे, इनको प्रयास करना कल पे ना है तो भैया फिर से पूछ लेना, रफ कर दें इसको। हो गया सभी का, नोट हो गया। अब ये सब वैसे ही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, सब उसी प्रकार लगेंगे ये। अब इस प्रकार के कुछ कर लेते हैं।
देखिए इसको सीखेंगे पहले। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस जगह आप देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन हैं, तो ये अगर आपको इसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं मालूम होगी तो पूरे का मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो पहले ये वाला सीख लेते हैं कि एक हो तो कैसे हल करते हैं, फिर ये सारे सीख लेंगे। देखिए तो अब इसका वर्गमूल निकालना है भैया। वर्गमूल हम उन्हीं चीज़ों को निकाल सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगी, जो कि क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। परफेक्ट स्क्वायर दो चीज़ों का होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो जहाँ पर प्लस का निशान है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ माइनस का निशान है वहाँ वो माइनस। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये जो दूसरा पद है ये हमारा 2ab है। ये क्या है, 2ab। तो भैया देखो इसको हम करते क्या हैं कि यहाँ पर 10 प्लस 2 इंटू, इसको ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा कराने पर 21 आए और वर्ग करके जोड़ने पर 10 आ जाए। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ab है और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए हमने इसको क्या किया, √7 इंटू में क्या, √3। तो देखो √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमने लिखा 10 प्लस में 2 गुणे √7 गुणे में क्या, √3। तो इसको हमने क्या लिखा, इधर लिख लेते हैं इसको, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3 लिख लिया। क्लियर है ना। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3। अब ये देखो फार्मूला बन गया, काय का बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। काय का फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको रफ किए दे रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में अपना देख लेना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट, यहाँ पर √7 प्लस √3 का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √। अब ये हमने पहली बार बताया तो आपको पूरा डिस्क्राइब किया, वरना यहीं से आंसर आ जाता है। 7 3 21, आंसर √7 प्लस √3। अगर माइनस होता तो क्या आ जाता है, माइनस। चलिए जल्दी से कर डालिए भैया सभी लोग। चलिए जल्दी करिए। क्या, कहाँ, कहाँ पर प्लस लिखा ना, माइनस क्यों है? अरे तो जैसे माइनस आ रहा है वहाँ प्लस कर दो, बस बात खत्म। वही तो समस्या है।
दूसरे का आ गया, क्या आया, √11 प्लस √5 आ गया, 11×5 = 55, ठीक है ना, ये वाला तो हो गया। अब इसमें देखो ये यहाँ 33 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ ना, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 चाहिए ना, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 35, ठीक है। तो देखो √35 का स्क्वायर 35, 2 का स्क्वायर 4, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो नहीं बनेगा, तो अंदर गुणा करा देते हैं। तो 33 + 2 × ये 2 बाहर अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 35 हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा √140। अब 140 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर क्या है 33, तो तोड़ दो, काहे में तोड़ेंगे, 28 गुणे में 5, 28 पंचे कितना होता है 140 होता है ना, क्लियर है। तो बन गया हमारा, क्या आंसर आ गया, √28 + √5, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो √28 को फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√7 प्लस में क्या √5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ 2 है, हमें यहाँ पर 2ab चाहिए, हमको क्या चाहिए 2ab, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 2 का अंदर गुणा करा दिया, तो 35 से को कितना आ गया। अब 140 के ऐसे फैक्टर करो कि 33 आए, तो 28 पंचे 140 और 28 और 5 33, बन गया ना। बोलो भैया, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं मालूम है ना तुम लोगों को, 140 लिख के ऐसे करते हैं, पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 5 से, फिर जिससे कटेगा ऐसे, क्या नहीं आ रहा, हाँ अभी कर रहे हैं उसको भी, सांस तो लो थोड़ी सी ये वाला बन गया, क्लियर है एकदम, ठीक। अब देखो ये वाला रफ कर दें, इसको रफ कर दें। अब देखो हमें 2ab चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या 2ab है, बोलो भाई, नहीं है ना, तो क्या करेंगे √2 से गुणा और √2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा √8 - 2√15 बन गया। अब बटे में क्या √2, जब √2 है नहीं तो कैसे फिर फैक्टर होगा नहीं, तो पहले √2 का गुणा कराना पड़ेगा, जब हमने √2 गुणा करा दिया अब बन गया। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 5 + 3 - 2 √5 √3, ठीक है, √, बटे में क्या है √2, तो अब तो पता ही चल गया, ऊपर वाले से क्या आएगा √5 - √3 बटे में क्या √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ 30 होना चाहिए, ये डबल रूट में है और ये सिंगल रूट में है, 2 रूट लगाएंगे तब 30 होगा ना, सिंगल रूट में कहाँ से हो जाएगा, एक रूट ये लगा नहीं हुआ ऑलरेडी, तो जब रूट का गुणा होगा तो इस रूट से होगा ना कि इस रूट से, ठीक है। चलिए भैया, अब जितने सवाल हमने आज करवाए हैं एक बार सभी लोग सारे सवालों को अच्छी तरीके से देख लो दोबारा, कोई भी दिक्कत किसी भी सवाल में हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। आराम से आप लोगों के पास 20 मिनट है, 20 मिनट के पहले कोई जाएगा नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, 20 मिनट आराम से देख लो, 25 मिनट देख लो, 11:45 तक आराम से देखो, और कोई भी समस्या हो तो आकर के नीचे पूछ लेना, ठीक है भैया। अभी अगर यहीं कोई पूछना हो तो यहीं पूछ लो।